नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। खोरी महुआ एसडीएम के नेतृत्व में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। राजधनबार थाना क्षेत्र अंतर्गत कई ढाबों और लाइन होटल में की गई छापेमारी। अवैध रूप से परोसा जा रहा था शराब और बियर। डीसी रामनिवास यादव ने बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का किया औचक निरीक्षण। छात्र छात्राओं से संवाद कर पुस्तकालय में बहाल की जाने वाली अन्य सुविधाओं की ली जानकारी। बाद में गांडे नवोदय विद्यालय का भी किया निरीक्षण। डीआईओ रहे मौजूद। डुमरी जाने वाली मार्ग योगी टांड के पास एनएच मुख्य सड़क पर बने 12 फीट गॉफ का डीसीएसपी ने रात्रि में किया निरीक्षण। उसके भरने को लेकर दिया उचित निर्देश। भू धसान वाले इलाके के चारों ओर लगाया गया बैरिकेड। मुफस्सिल और सीसीएल कर्मचारियों को एक्टिव रहने का दिया गया निर्देश। जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि पर जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। 1 अगस्त से लागू होने वाले प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के बारे में दी गई विस्तृत जानकारी। भारत सरकार में नियोक्ताओं और कर्मचारियों को मिलेगा साल में 15,000 का 2 का किस्त। और बेंगाबाद के चपुआडी स्थित पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय में झारखंड सरकार द्वारा संचालित उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत साइकिल का किया गया वितरण। 8वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चे व बच्चियों को मिला इसका लाभ। स्कूल आने जाने में होगी सहूलियत। खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिमेष रंजन के नेतृत्व में भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को 10 बजे बरमसिया उत्पाद डिपो से मामले की पूरी जानकारी दी गई। बताया गया कि राजधनबार थाना क्षेत्र व गोरथम्बा ओपी अंतर्गत विभिन्न ढाबों और लाइन होटलों में छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब और बियर की दर्जनों बोतलें जब्त की गई। मौके से ढाबा और होटल संचालक सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अवर निरीक्षक रवि रंजन ने बताया कि क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों और खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस छापेमारी अभियान में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन और स्थानीय पुलिस बल के जवान भी शामिल थे। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन के इस कार्रवाई से इलाके के अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। ये कल दिनांक 29/7/2025 को अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ के नेतृत्व में अनुमंडल क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न थानों क्षेत्र के अंतर्गत सभी लाइन होटल ढाबों में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, जिसमें कि आप भी देख सकते हैं कि कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भारी मात्रा में जो है शराब की बरामद की गई है। ये कहाँ छापेमारी हुई थी सर? छापेमारी मुख्य रूप से बता दिया जाए तो एक गंगा होटल हो गए, राजधनबार बाजार क्षेत्र में हो गए और गोरथम्बा ओपी क्षेत्र के अंतर्गत 2 होटल ढाबों में छापेमारी की गई है। एक खोरी महुआ बाजार में भी छापेमारी की गई है। 5 की गिरफ्तारी सर? कुल 5 गिरफ्तारी हुई है।
गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने बुधवार को 3 बजे बड़ा चौक स्थित केंद्रीय पुस्तकालय का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त को अपने बीच पाकर विद्यार्थी बेहद उत्साहित नजर आए। इस दौरान डीसी ने कक्षा संचालन, पुस्तकों की उपलब्धता, बेंच डेस्क की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और शौचालय की सफाई जैसे बिंदुओं का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। मौके पर छात्र छात्राओं से संवाद कर पुस्तकालय में बहाल की जाने वाली अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही बच्चों से किताबों की जरूरत पर बातचीत की। उपस्थित छात्र छात्राओं से उनकी तैयारियों के बारे में जाना और आवश्यक सुझाव दिए। साथ ही छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कंपटीशन की तैयारी करने में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। इसके पश्चात पुस्तकालय के समस्त परिसर का भ्रमण कर आधारभूत संरचना से संबंधित विविध जानकारी प्राप्त की। पुस्तकालय भवन के भीतर पुस्तक संग्रह, सभागार, पठन सभागार सहित उपलब्ध सभी संसाधनों व उनका प्रयोग आदि का अवलोकन किया। अवलोकन के क्रम में उपायुक्त के द्वारा पुस्तकालय में संग्रहित विविध पुस्तकों आदि के साथ ही पुस्तकालय में अध्ययन करने आने वाले छात्र छात्राओं आदि की संख्या से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की गई। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी वसीम अहमद, गोपनीय प्रभारी कौशिक अप्पू समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। डीसी रामनिवास यादव ने बुधवार को 1 बजे गांडे स्थित नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किया। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय में शिक्षा का स्तर कैसा है और छात्र क्या सीख रहे हैं समेत विभिन्न बिंदुओं की जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा उपायुक्त ने शैक्षणिक गतिविधियां, पेयजल, शौचालय, आधारभूत संरचना, किचन सेट, बच्चों को मिल रही भोजन की गुणवत्ता आदि व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों की उपस्थिति, साफ सफाई तथा विद्यालय में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कक्षाओं का निरीक्षण किया और छात्रों से उनकी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारियों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही छात्रों की पढ़ाई में आ रहे चुनौतियों की जानकारी लेकर समाधान हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विद्यालय में रखे उपस्थित पंजी, सामग्री पंजी व अन्य अभिलेखों की भी जांच की। उन्होंने कहा कि बच्चों का समग्र विकास, मानसिक, बौद्धिक व नैतिक सुनिश्चित करना शिक्षकों, अभिभावकों और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। शिक्षा ही वह आधार है जिस पर राज्य और देश का भविष्य टिका है। मौके पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपनीय प्रभारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कर्मचारी भविष्य निधि पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को 4:30 बजे से बरगंडा रोड स्थित मधुवन वेजिस हॉल में आयोजित किया गया। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आयोजित था। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय पदाधिकारी कर्मचारी भविष्य निधि के सुजीत कुमार मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना के बारे में इन्होंने विस्तृत जानकारी दी। बताया कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष के प्रस्तुत बजट में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम से एक नई योजना लागू की गई है, जिसमें नियोक्ता एवं नियोजित कर्मचारी दोनों को ही कई लाभ प्रदान किए गए हैं। बताया गया कि भारत सरकार के नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव स्कीम दिया है। फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट में जो वर्कर आएंगे उन्हें साल में 2 बार 15,000 का किस्त मिलेगा। बताया कि 1 अगस्त से इस योजना को लॉन्च किया जाएगा। जनरल सेक्टर में 2 साल और मैन्युफैक्चर सेक्टर में 4 साल के लिए यह स्कीम चलेगी। इस मौके पर कई सदस्यों ने कर्मचारी भविष्य निधि से संबंधित कई प्रश्न सुजीत कुमार से पूछे, जिनका उन्होंने विधिवत जवाब भी दिया। कार्यक्रम में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष निर्मल झुंझुनवाला, प्रमोद कुमार, महासचिव प्रमोद कुमार, प्रवीण बगेड़िया, ध्रुव संथालिया, संजय भुदोलिया समेत जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण मौजूद थे। ये योजना है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इस योजना में भारत सरकार ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव स्कीम को दिया है। जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में आएंगे जो वर्कर्स, उनको 15,000 रुपया साल में 2 किस्त करके दी जाएगी। पहले 6 महीना कंप्लीट करने पर 7,500 रुपया, दूसरे 6 महीना कंप्लीट करने पर
फिर 7,500 रुपये तक दी जाएगी। एम्प्लॉयर के लिए नए नियोक्ताओं को रखने पर, वर्कर्स को अगर रखते हैं तो उन्हें 3,000 रुपये तक मासिक इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है। जो छोटे एम्प्लॉयर हैं, मतलब जिनके 50 से कम एम्प्लॉय हैं, उन्हें 2 एम्प्लॉय जोड़ने हैं, और जो 50 से ऊपर जिनके पास संख्या है वो 5 एम्प्लॉय को ऐड करेंगे तो इस स्कीम में वो क्वालिफाई कर जाएंगे। ये स्कीम लॉन्च हो रही है और यह चलेगी जनरल सेक्टर में 1-2 साल के लिए है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यह स्कीम 4 सालों तक चलेगी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बुधवार की दोपहर करीब 4 बजे सीएचसी गांडे में बीडीओ निशांत अंजुम और सीडीपीओ सह सीओ मोहम्मद हुसैन के संयुक्त अध्यक्षता में सीएचसी प्रभारी पदाधिकारी अबू कासिफ हसन की उपस्थिति में सभी महिला पर्यवेक्षिका, सभी बीटीटी, सभी सैया साथी आदि के साथ एमटीसी के मद्देनजर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सभी महिला पर्यवेक्षिका, सभी बीटीटी व सभी सैया साथियों ने भाग लिया। बैठक में कुपोषित बच्चों की संख्या एमटीसी में फिलहाल कितनी है उसका अवलोकन कर समीक्षा किया गया। साथ ही क्षेत्र के कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें एमटीसी में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा किया गया व आवश्यक निर्देश भी दिए गए। वहीं बरसात के मद्देनजर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराने पर जोर दिया गया ताकि इस बरसात में मच्छर का प्रकोप न बढ़ सके। वहीं मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सहित स्वास्थ्य संबंधित कई अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा किया गया। बैठक में बीपीएम शिवनारायण मंडल, सीएचओ मनोज बैरवा सहित सभी महिला पर्यवेक्षिका, बीटीटी व कई सैया साथी व कई अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित थे। गिरिडीह ऑल इंडिया युवा चंद्रवंशी संगठन के तहत प्रदेश जिला एवं प्रखंड कमेटी के द्वारा जमुआ के मिर्जागंज जगन्नाथडीह स्थित एक आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया। इस दौरान वर्तमान मुखिया रंजीत राम के पुत्र राजीव रंजन को सम्मानित किया गया। 3 दिन पहले झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित रिजल्ट के अनुसार राजीव रंजन ने इस परीक्षा को क्रैक कर गांव, क्षेत्र और जिले का नाम रोशन किया है। बताया गया कि राजीव रंजन ने जीपीएससी परीक्षा क्वालिफाई कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो गौरव का विषय है। इस सफलता से चंद्रवंशी समाज के लोग काफी खुश हैं। पूरे चंद्रवंशी समाज ने राजीव रंजन और उनके पूरे परिवार को इस सफलता के लिए शुभकामनाएं दिया है और उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर श्री रंजन को अंग वस्त्र और फूल माला के साथ प्रमाण पत्र लेकर सम्मानित किया गया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष भीम रवानी का भी स्वागत किया गया। मौके पर जिला संरक्षक अजीत कुमार पप्पू, प्रदेश अध्यक्ष भीम रवानी, प्रदेश कमेटी के सदस्य एवं वर्तमान मुखिया रंजीत राम, समाज के जिला अध्यक्ष अरविंद चंद्रवंशी, सचिव सतीश चंद्रवंशी, अनूप चंद्रवंशी, रुपेश चंद्रवंशी समेत सैकड़ों समाज के लोग मौजूद थे। राजीव जी, हम जानना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? देखिए, जेपीएससी की तैयारी एक दुर्भाग्य है कि हमेशा हर साल एग्जाम यहाँ नहीं हो पाती है, जो कि ये धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो जेपीएससी की तैयारी के लिए धैर्य बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम 2023 में फॉर्म भरा, 24 में एक मेरा पीटी हुआ, फिर 25 में इंटरव्यू, तो लगभग 3 साल एक एग्जाम के लिए लग गए। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हार्ड वर्किंग, आप मेहनत करते रहिए। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अभी नहीं होगा, एग्जाम नहीं होगा, 6 महीना बाद नहीं होगा, तब नहीं होगा। तो उसके लिए आपको धैर्य रखना और निरंतर प्रयास करते रहना जरूरी है। और पढ़ाई लिखाई तो आपको करना ही है। आप दिन मत देखिए, रात नहीं देखिए, अपना आराम से 8 घंटा 10 घंटा तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मैं बस यही करना चाहूँगा। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं? मेरा सफलता का श्रेय मेरे पूरे परिवारजनों का है। मेरे अंकल जो भी अभी आए हुए हैं, मेरे फूफा जी हैं, उन लोग को सभी का है। इसके पीछे सभी लोग बचपन से मुझे एक प्रशासन के अधिकारी के रूप में देखना चाहते थे। उन लोगों ने शुरू से ही मुझे मोटिवेट किया है। तो बस ये पूरा परिवार, पूरा समाज को भी मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा। सिविल कोर्ट में बुधवार को 3 बजे आगामी 30 अगस्त को आयोजित होने वाले मासिक लोक अदालत को लेकर एक बैठक की गई। बताया गया कि लोक अदालत के साथ एनआई एक्ट, परिवारवाद, भूमि राजस्व, भूमि अधिग्रहण और मोटर दुर्घटना क्लेम मामलों पर विशेष लोक अदालत भी आयोजित होगी। उसी के सफल आयोजन हेतु पदाधिकारियों के साथ किया गया बैठक का आयोजन। बताया गया कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के मार्गदर्शन में आगामी मासिक लोक अदालत एवं विशेष लोक अदालत का आयोजन 30 अगस्त को किया जाएगा। इस बैठक में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अष्टम रवि शंकर मिश्रा, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सप्तम मधुरेश कुमार वर्मा ने अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हेतु जोर दिया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव
सफदर अली न्यायर ने कहा कि आमजनों एवं पक्षकारों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विशेष लोक अदालत एवं मासिक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इन्होंने तमाम लोगों को इस विशेष लोक अदालत से लाभ उठाने की अपील की। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गिरिडीह आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव गौरव कुमार ने सीएनटी जमीन को अवैध तरीके से निबंधन करने का आरोप संबंधित अधिकारियों पर लगाया है। गुरुवार मीडिया को इसकी जानकारी दी गई। इस संबंध में भुक्तभोगी विकास कुमार ताती ने जिला अवर निबंधक को आवेदन देकर रजिस्ट्री की गई जमीन को रद्द करने की मांग की है। बताया गया कि नगर थाना क्षेत्र के कोलडीहा मौजा में थाना नंबर 228, खाता नंबर 17 एवं प्राइस प्लॉट नंबर 807 एवं 810 रकबा 5 डिसमिल जिस पर मकान बना हुआ है, उसे अवैध ढंग से नकली कागजात बनाकर गलत तरीके से निबंधन कर दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सचिव गौरव कुमार ने बताया कि जिला निबंधक पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी की मिली भगत से अवैध रूप से सीएनटी जमीन का रजिस्ट्री कर दिया गया है, जो गलत है। कहा कि रजिस्टर को पहले अंचल कार्यालय से जमीन के बारे में जानकारी लेना चाहिए था। इन्होंने उपायुक्त से, जिन्होंने जमीन की रजिस्ट्री करवाई है, और अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस बाबत रजिस्ट्रार वलेश्वर पटेल ने मौखिक रूप से बताया कि गलती पाया गया है, संबंधित लोगों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज निबंधन कार्यालय आया, हमारे मोहल्ले के ही कोलडिया के निवासी हैं विकास कुमार ताती। इनकी शिकायत थी कि रजिस्ट्रार ने गलत तरीके से रजिस्ट्री कर डाला है, सीएनटी ज़मीन का रजिस्ट्री कर डाला है। मैं उपायुक्त महोदय से विनती करूंगा कि इसको आवेदन को संज्ञान में लें और इस रजिस्ट्री को रद्द करें। क्या गलती हुआ है इसमें? दरअसल सीएनटी ज़मीन है, तांती का है, और उसमें कुछ बिचौलिया लोगों ने मरीक एडिट करके रजिस्ट्री करवा दिया। और इसमें रजिस्ट्रार साहब की गलती है कि उन्होंने सीओ से एक बार भी रिपोर्ट नहीं मांगा, सीधा रजिस्ट्री कर डाला। उनकी बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाता है, और ये संवैधानिक पद पर पदाधिकारी है, इनको ऐसा करना उचित नहीं है कहीं भी। इसको संज्ञान में लेकर इसको निरस्त करें, इस रजिस्ट्री को, यही मेरी विनती है। विकास कुमार ताती, कोलडिया निवासी, वार्ड नंबर 23 से। मेरा खाता नंबर 17 एवं 23, प्लॉट संख्या 807 एवं 810 जो कोलडिया में स्थित है। और इसमें क्या है कि कुछ दलाल जो है आज से 2-3-4 साल से लगे हुए हैं। तो हमारे बाबू जी को मतलब खिला पिला के किसी तरह से पावर अटर्नी ले लिया। अटर्नी लेने के बाद क्या है कि उन्होंने अपना जो माँ है उनके नाम से रजिस्ट्री कर दिया है। क्या नाम से? जबकि क्या नाम से रजिस्ट्री किया? अंजनी देवी। और पावर लेने वाला है कोसी कुमार साहू।
तो क्या हुआ क्या था आपके साथ, कैसे रजिस्ट्री हुआ? रजिस्ट्री हुआ CNT ज़मीन जो है उसमें लिखा हुआ ताती, डीड में मेरा जो ताती लिखा हुआ, और जो अभी जो रजिस्ट्री फिर जो बाद में वो लोग करवाया फॉर्जरी करके उसमें मरी कर दिया है। क्या चाहते हैं? नया चाहते हैं कि हमारा ज़मीन बच जाए, घर का मैं अकेला लड़का है। इसमें किसका गलती लग रहा है जो इस तरह का हुआ है? रजिस्ट्रार गलती किया है, बहुत बड़ा गलती किया है, छोटा मोटा गलती नहीं किया है। रद्द करने का मांग करते हैं कि रद्द हो, जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो इसमें मिले हुए उसको सजा हो। गिरिडीह स्टेडियम के पास योगी टाउन में मंगलवार देर रात सड़क पर 12 फीट का गॉफ बन गया। बुधवार सुबह 6 बजे से गॉफ को भरने का काम किया जा रहा है। बताया गया कि रात में बीच सड़क पर गॉफ बनने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस के साथ साथ CCL की टीम भी एक्टिव हो गई और घटनास्थल पर सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कर दिया। इधर मुख्य मार्ग पर गॉफ बनने की सूचना मिलने के बाद मंगलवार देर रात 12 बजे गिरिडीह के DC रामनिवास यादव और SP डॉक्टर विमल कुमार घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके का निरीक्षण कर CCL के पदाधिकारियों और पुलिस की टीम को कई दिशा निर्देश दिए। इधर SP डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर ट्रैफिक DSP कौसर अली के द्वारा भू धसान वाले इलाके के चारों ओर बैरिकेड लगा दिया गया। बता दें कि इस इलाके में भू धसान की घटना हुई है, वह NH मार्ग है और हर दिन इस मार्ग पर सैकड़ों गाड़ियां चलती है। इसके साथ ही भू धसान वाली जगह से महज कुछ दूरी पर समाहर नाले हैं और सभी अधिकारी इसी मार्ग से होकर जाते हैं। अब इस मार्ग पर भू धसान होने के बाद इस रूट से बड़े वाहनों के आवागमन को रोक कर रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है और गॉफ को भरने का काम शुरू कर दिया गया है। मौके पर DSP नीरज कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, ट्रैफिक इंस्पेक्टर डुगनू टोपनो समेत CCL के पदाधिकारी व जवान भी मौजूद रहे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग है। इसमें गत रात्रि बरसात के कारण यहाँ गड्ढा बन गया है, जिसके चलते आम जनजीवन काफी इसमें प्रभावित हो रहा है। एक साइड जो है यातायात काफी इसमें बाधित है, तो इसमें SP गिरिडीह के द्वारा हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ कि इसमें बैरिकेडिंग लगवा देना। तो बैरिकेडिंग किया गया है अभी, और हम लोगों के द्वारा कुछ कर्मियों को इसमें लगाया जाएगा और इस पर तैनाती 24 घंटे की रहेगी, ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। और हम लोग अभी इसमें लगे हुए हैं। यात्रियों से और तमाम लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग जो स्टेडियम के आसपास में थोड़ा सा गाड़ी धीमा रखें और सतर्क होकर चलाएं, ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। गिरिडीह पचम्बा रोड मोहनपुर रेड चिली के सामने एवं विशनपुर चर्च के सामने बीच रोड में बड़े बड़े पेड़ पर रेडियम स्टिकर चिपकाकर सड़क दुर्घटना से बचाव का एक छोटा सा प्रयास प्रोफेसर विनीता एवं उनकी पूरी टीम के द्वारा किया गया। प्रोफेसर विनीता ने कहा कि गिरिडीह में रोड निर्माण का कार्य चल रहा है, जगह जगह बड़े गड्ढे से सड़क दुर्घटना हो रही है, ड्राइवर में बाइक कार फंस जाने से गंभीर चोटें आ रही है। सड़क पर बीचों बीच पेड़ होने से भी आए दिन भयंकर दुर्घटना घटित हो रही है। इसलिए आज हम सभी ने मिलकर एक छोटी सी पहल कर पेड़ पर लाल पीला रेडियम चिपकाकर दुर्घटना रोकने का प्रयास किया है। साथ ही प्रशासन, वन विभाग एवं ठेकेदार सभी से अपील है कि इस पर जल्द से जल्द त्वरित कार्य करे ताकि लोग सुरक्षित रह सके। मौके पर सहयोग के लिए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, भाजपा नगर मंत्री समीर दीप, पवन कंदवे, अमित आर्या, सुरेश गुप्ता जी, अनिल साव आदि उपस्थित रहे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं।
इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा मंगलवार को सावन मिलन एवं फ्रेंडशिप डे का आयोजन रंगारंग अंदाज में किया गया। कार्यक्रम में क्लब की सभी सदस्याएं पारंपरिक व रंग बिरंगे परिधानों में सज धज कर शामिल हुई और पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेसिडेंट कविता रजगड़िया द्वारा सावन के महीने के महत्व को समझाया, जिसमें उन्होंने कहा सावन का महीना भक्ति, सौंदर्य और नारी शक्ति का उत्सव होता है जो भगवान शिव को समर्पित है। इस समय महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में सजकर गीत संगीत और मिलन समारोह का आनंद लेती हैं। यह पर्व प्रेम, सौहार्द और पारिवारिक सुख समृद्धि का प्रतीक है।
हमारा सावन मिलन कार्यक्रम औपचारिकताओं से परे साथ बिताए गए हंसी खुशी के पलों का उत्सव है, जिसके बाद क्लब के 4 सदस्य के द्वारा समूह नृत्य और मधुर गीतों से शुरुआत हुई, जिसने सभी उपस्थितों को मन मुक्त कर दिया। इसके उपरांत एक मनोरंजक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पीडीसी पूनम सहाय ने सावन से जुड़े प्रश्न पूछे। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद सभी सदस्यों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम को और भी खास बनाते हुए क्लब के अध्यक्ष कविता रजगड़िया ने सभी सदस्यों को सरप्राइज उपहार भेंट किए, जिसे पाकर सभी सदस्याएं आनंदित हुई। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर आईएसओ दीप्ति सिन्हा ने सभी मेंबर्स को स्वयं द्वारा बनाए गए हैंडमेड फ्रेंडशिप बैंड पहनाया और मित्रता का संदेश दिया। क्लब की सेक्रेटरी स्मृति आनंद, पास्ट प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, चार्टर्ड प्रेसिडेंट रंजना बगेरिया, एडिटर संगीता सिन्हा समेत अन्य सदस्यों ने इस आयोजन को सफल बनाने में सराहनीय योगदान दिया। कार्यक्रम में क्लब की महिलाओं ने न सिर्फ मस्ती और मनोरंजन किया, बल्कि आपसी मेलजोल और सौहार्द का संदेश भी दिया। वन भूमि पट्टा नहीं मिलने की शिकायत को लेकर फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता राजेश यादव ने बुधवार को 2 बजे बेंगाबाद के छोटकी कुम्हरिया सहित आसपास के कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान स्थानीय लोगों से वन भूमि पर निर्भरता के बावजूद जमीन का पट्टा नहीं मिल पाने की समस्या सुनने के बाद इन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। मौके पर श्री यादव ने समक्ष क्षेत्र के लोगों ने अपने दूसरे सवालों को भी रखते हुए इससे उन्हें हो रही परेशानियों से अवगत कराया। उनकी समस्याओं को सुनने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक नेता ने कहा कि यहाँ के लोग 6 किलोमीटर दूर से राशन लाते हैं। इलाके के स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती। पूरे पंचायत क्षेत्र में कहीं भी सरकारी चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं। पंचायत सचिवालय सिर्फ नाम के हैं। वहाँ जनता का कोई काम आम तौर पर होता नहीं। वहीं काम लेकर प्रखंड अंचल जाने वाले लोगों से वहाँ खुलेआम रिश्वत की मांग की जाती है। कहा कि बावजूद इसके इनका वोट लेने वाले प्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन या सरकार तक को इन समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। यह बहुत दुखद है। उन्होंने लोगों से अपने तमाम सवालों को सामने रखकर संगठित हो संघर्ष करने का आह्वान किया। कहा कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक उनके हर जायज़ मांग के साथ है। श्री यादव ने वन भूमि पट्टा को लेकर शीघ्र ही आंदोलन शुरू करने की बात भी कही। मौके पर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता शंभू ठाकुर सहित स्थानीय अशोक हंसदा, अनिल हंसदा, गोपिन हेब्रम, चुड़का हंसदा, नुनुलाल हंसदा, बड़का हंसदा, रसिका हेब्रम, रामेश्वर हंसदा, दर्शन टुड्डू, सोनालाल हंसदा, बोसे हेब्रम सहित अन्य लोग मौजूद थे। एक बार फिर से हम लोग गेनरो पंचायत के यहाँ छोटकी कुम्हरिया में हैं। ये टोला जो है झलकडिहा के टिकलेटो मौजा से सटा हुआ है और यहाँ आसपास के लोग हमारे साथ हैं अभी। और यहाँ के लोगों का जो समस्या है कि ये लोग वन भूमि में जो बसे हुए हैं, लेकिन इनको आज तक वन भूमि का पट्टा नहीं मिला है। ये लगातार इनकी मांग रही है। इस मामले को लेकर के वन विभाग के द्वारा केस किया गया, जिसमें यहाँ के लोग जेल भी जा चुके हैं। लेकिन सवाल इनका आज भी बना हुआ है, जो पुरखों से वन की भूमि पर रहते आए हैं, उनको आखिर वन भूमि का पट्टा क्यों नहीं मिलेगा। हमारे इस झारखंड में झारखंड की माटी की सरकार चल रही है 6 साल से। हम सरकार से मांग करेंगे, एक एक व्यक्ति जो जिस तरह से यहाँ विकराल रूप लिए हुए हैं, ये सरकार और प्रशासन दोनों को सोचने की जरूरत है। हम अपनी पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से मांग करते हैं कि यहाँ के लोग जो वन भूमि पर बसे हैं, उनका घर मकान है, जमीन है, खेती बाड़ी करते हैं, ये पट्टा उनको मिले। इनके गांव में राशन दुकान खुले। इनके इलाके में जो स्कूल है उसमें और भी शिक्षकों को नियुक्त करके इनका यहाँ बेहतर पढ़ाई बच्चों की हो, इसकी व्यवस्था की जाए। और एक मुकम्मल अस्पताल इनके पंचायत में खोला जाए। अगर ये बुनियादी चीजें अगर नहीं की जाती हैं, इसका मतलब है कि जनता को सिर्फ वोट का मोहरा लोग समझ रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोगों ने अभी बात किया है कि अपने सवालों को लेकर के वो लड़ाई लड़ेंगे। हम इनके इस निर्णय का स्वागत करते हैं और इन्हें भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके सवालों पर आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार से मांग करते हैं कि जल जल योजना से हम लोग को बहुत घर छूट गया है, उस घर में पानी पहुंचना चाहिए। तो यहाँ क्या जल नल योजना का पानी का आपको कनेक्शन नहीं मिला है? नहीं मिला सर अभी तक। कितने घरों को छोड़ा गया है? कनेक्शन लगभग 15-20 घर को। अच्छा, यहाँ हम लोग बहुत दिन से पूर्वक से रह रहे हैं। टोला कुम्हरिया का है, मौजा टिकल्टो है,
टोला लोदम टाण है। इस जगह पर हम लोग का परदादा से हम लोग रह रहे हैं। यहाँ का पट्टा भूमि के लिए हम लोग को ज़रूरत है और यहाँ का स्कूल के लिए भी ज़रूरत है, रोड के लिए भी ज़रूरत है और यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए मास्टर बढ़िया होना चाहिए, स्कूल के लिए वो भी बढ़िया होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग सरकार से ऊपर से हम लोग मांग लेने चाहते हैं। बेंगाबाद के चपुआडीह स्थित पीएम श्री उत्क्रमित उच्च विद्यालय में झारखंड सरकार द्वारा संचालित उन्नति का पहिया कार्यक्रम के तहत बुधवार को 12 बजे साइकिल वितरण किया गया। बताया गया कि इस योजना का लाभ 8वीं कक्षा में पढ़ रहे बच्चे व बच्चियों को मिला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनील कुमार मुर्मू, मुखिया मोहम्मद समीम, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्वपन मंडल, बीपीओ कृष्णदेव सिंह के द्वारा साइकिल वितरण का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुलभ और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दूर दराज गांव से विद्यालय आने जाने में बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार निःशुल्क साइकिल वितरण जैसी योजनाओं को धरातल पर मजबूती से लागू कर रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुंचाने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के साथ ही शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना भी है। वहीं विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षा ही विकास की कुंजी है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। कहा कि पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में लगभग 3000 साइकिल वितरण करना है। आज बेंगाबाद के चपुआडीह विद्यालय से शुरुआत की गई है। मौके पर मुख्य रूप से विद्यालय के प्रधानाचार्य जफारुल हक, प्रबंधक समिति के अध्यक्ष नीपू कुमार सिंह, झामुमो नेता नुनूराम किस्कू, पंचायत समिति सदस्य मीना देवी, शिक्षक सुधीर कुमार, सुजीत साय, राजकिशोर पंडित, एंथोनी टुडू, सीआरपी मोहम्मद अरशद, वार्ड सदस्य दीपक दास सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।